हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल ब्रेनली अकाउंट्स। बच्चों, आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम P&L एप्रोप्रिएशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। आखिर ये P&L एप्रोप्रिएशन होता क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं और P&L एप्रोप्रिएशन की आखिर रिक्वायरमेंट क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, कॉन्सेप्ट वाइज, ज़रूरत वाइज, टॉपिक वाइज सब चीज़ें बताऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, आज ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो ये टॉपिक हमारा बेस्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमेशा 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का इस टॉपिक पे क्वेश्चन हमेशा 101% आता ही आता है। हमारे जो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वो उस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट, उस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। देखिए, बात करता हूं मैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। किसकी बात कर रहे हैं? एप्रोप्रिएशन की, ऑफ प्रॉफिट की। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो किया जाता है वो हमेशा किसकी हेल्प से किया जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेल्प से किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया आखिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। देखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कुछ इसकी हिस्ट्री। देखिए बच्चों, अगर आप क्लास 12th 11th की बात करते हैं, 11th क्लास में हम पढ़ते थे कि बिजनेस का ऑनर एक सिंगल पर्सन होता है। सिंगल पर्सन ऑनर होने के कारण हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। देखिए, 11th क्लास में जब आपने अकाउंटिंग करी थी तो वो बिजनेस की एक बहुत ही बेसिक फॉर्म थी। फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए थे। वहाँ आप सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे तो सबसे पहले आप प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट। बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए प्रिपेयर किया जाता था कि हमको बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या एग्जैक्ट प्रॉफिट होता था? नहीं, ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं होता था। ये नॉर्मली सेल्स में से परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करके जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता था उसको हम बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका नेट प्रॉफिट कभी नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से, P&L अकाउंट की हेल्प से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट होता है वो होता है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में प्लस कर देते थे और अगर लॉस होता था तो माइनस कर देते थे, और कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करते थे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को माइनस करते थे। यहां तक आपको पुराना पढ़ रखा है, आपको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 12th क्लास की। देखो, 11th क्लास में ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती थी क्योंकि 11th क्लास में एक सिंगल पर्सन ओनर होता था जिसको हम बोलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। अब यहाँ हम 12th क्लास में जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत भी नहीं, ना के बराबर ये प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती। देखिए, सबसे पहले हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से हम जीपी निकालेंगे। वो बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हम 11th में निकालते थे, सेम एज इट इज निकालेंगे, इसलिए 12th क्लास में इसको तो नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, उस ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से हम P&L अकाउंट बनाते थे और P&L अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। ये भी सेम 12th क्लास 11th क्लास के जैसा ही बनेगा, इसलिए यहाँ पे भी इसे नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, नेट प्रॉफिट निकला। देखो, 11th क्लास में क्या होता था, बिजनेस का ओनर एक सिंगल पर्सन होता था, तो ये नेट प्रॉफिट इसकी कैपिटल में प्लस कर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं 12th क्लास की, तो 12th क्लास में बिजनेस के ओनर कितने सारे हैं? सर, मेनी ओनर हैं। ठीक है, इतने सारे ओनर हैं सर, अलग अलग कैपिटल में प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है समझिएगा कि पार्टनरशिप करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट करने के लिए वो पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं।
देखिए पार्टनरशिप में ये अलग अलग पार्टनर का अलग अलग रोल होता है, ठीक है। पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनर बिजनेस में क्या लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। कैपिटल लगाते हैं तो वो चाहते हैं कि हमको इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। कोई पार्टनर अगर बिजनेस में एक्स्ट्रा वर्क करता है तो वो बोलता है कि मुझे सैलरी चाहिए। किसी पार्टनर की मार्केट में पहचान अच्छी रहती है जिस कारण बिजनेस की सेल्स होती है, तो वो चाहता है कि मुझे एक्स्ट्रा सेल्स के ऊपर मुझे कमीशन मिलना चाहिए क्योंकि उसकी पहचान से सेल हो रही है। तो ऐसे अलग अलग पार्टनर अलग अलग रेम्यूनरेशन चाहते हैं, अलग अलग चाहते हैं कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, इंटरेस्ट ऑन, वो सीधा प्रॉफिट नहीं लेते, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सर? अगर किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, किसी को सैलरी देनी है तो सैलरी दे देंगे, किसी को कमीशन देना है तो कमीशन दे देंगे, और फिर लास्ट में जो बैलेंस बचेगा उसको प्रॉफिट पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देंगे। गॉट इट? समझे? ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है भैया, ये जो प्रॉफिट है इतनी आसानी से पार्टनर के बीच में नहीं बढ़ता है। ये जो प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में आसानी से नहीं बढ़ता है। आसानी से नहीं बढ़ता है इन द सेंस कि पार्टनर को सैलरी भी देनी है, बोनस भी देना है, कमीशन भी देना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हो सकता है। सीधा सीधा नहीं होता है, सिंपल नहीं होता है, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए एक प्रोसेस या एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग ही क्या होता है, बांटना, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस एप्रोप्रिएट करना बिटवीन देयर पार्टनर्स, बिटवीन द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, लॉस हो तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना। अच्छा, अब थर्ड नंबर का जो अकाउंट बनता है, 11th क्लास में तो थर्ड नंबर बैलेंस शीट बन जाती है। अब यहां पे जो अकाउंट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे ये नई चीज है और ये आज हमको सीखनी है, ठीक है। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद समझिएगा, ठीक है। देखो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। 12th क्लास में तो हम डायरेक्ट पार्टनर्स बैलेंस शीट बनाते थे, बैलेंस शीट में यहाँ कैपिटल लिखते थे और उस कैपिटल में एक ही बिजनेस का ओनर होता था, उस कैपिटल में प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट प्लस कर देते थे, इंटरेस्ट होता था तो इंटरेस्ट प्लस कर देते थे। ये सब काम हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में कर देते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं 12th क्लास की तो एक पार्टनर ए भी है, एक पार्टनर बी भी है, एक पार्टनर सी भी है, सबके साथ मुझे सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा बैलेंस शीट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बैलेंस शीट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो इसलिए हम बैलेंस शीट में डायरेक्ट ट्रीटमेंट करने के बजाय हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर उसके बाद में हमारी बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेटे वैसी की वैसी रहेगी, इसमें कोई नया नहीं है, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे 12th क्लास में आपको दो चीज पार्टनरशिप में सीखनी है। एक सीखना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा सीखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। अभी आप देख लीजिए पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गॉट इट? समझा क्या? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म या इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले अभी मैंने बताया कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। 12th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको इनिशियल लेवल पे समझा रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ कि आखिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले ट्रेडिंग और P&L अकाउंट क्या होते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है।
और फिर उसके बाद में नेट परचेज मींस परचेज माइनस परचेज रिटर्न एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। बेटे जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो बैलेंसिंग फिगर होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कहां कर देते हैं, पी एंड एल अकाउंट में कर देते हैं। बेटे इस पी एंड एल अकाउंट की हेल्प से देखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं होता है, ये हमारा सेल्स से रिलेटेड प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से हम पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ये नेट प्रॉफिट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है। बेटे पी एंड एल अकाउंट जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम रेंट लिखते हैं। रेंट कहीं का भी हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है, गोडाउन का हो सकता है। डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स, सैलरी टू एम्प्लॉय, अगर हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसको सैलरी देनी है, कमीशन टू एम्प्लॉय, बैड डेब्ट्स और इंटरेस्ट ऑन लोन, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, स्पेस नहीं था मैंने लिखे नहीं। आप सभी को पता है कि पी एंड एल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, और वो सारे जो खर्चे होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं कंपल्सरी। कंपल्सरी समझा क्या? कंपल्सरी मतलब ऐसे खर्चे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इनको करना ही करना है, ठीक है, ऐसे खर्चे। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे कंपल्सरी एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। बेटे ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट वैसे तो हम इसको क्या करते थे, कैपिटल में प्लस कर देते थे। अब हमारे पास कोई एक पार्टनर नहीं है, बहुत सारे पार्टनर हैं, और सबको सीधा सीधा नहीं बांटना है। किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किसी को सैलरी देनी है, किसी को बोनस देना है, किसी को कमीशन देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सीधा सीधा नहीं बंटना। तो इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। और ये जो आइटम है, इन आइटम को हम क्या बोलते हैं, कंपल्सरी एक्सपेंसेस। क्लियर हुआ? अब बात समझिएगा, इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में बांटते कैसे हैं। देखिए ये जो नेट प्रॉफिट है, ये सबसे पहले किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब किसी पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। किसी पार्टनर को रेमुनरेशन देना है, अब रेमुनरेशन में क्या क्या आता है, जैसे सपोज किसी को मुझे सैलरी देनी है तो ये सैलरी रेमुनरेशन है, ठीक है। किसी को कमीशन देना है तो कमीशन मेरे लिए रेमुनरेशन है, ठीक है। किसी पार्टनर को मुझे बोनस देना है तो बोनस पार्टनर के लिए रेमुनरेशन है, ठीक है। तो ये सब रेमुनरेशन क्या होता है, माइनस कर दिया जाता है प्रॉफिट में से। अब अच्छा, ये सारी चीजें किस में से दी जाएगी पार्टनर्स को, इस प्रॉफिट में से दी जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने के बाद में अगर कई बार होता है कि प्रॉफिट बचता है तो वो प्रॉफिट रिजर्व में भी, फ्यूचर के रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। बेटे ये बहुत रेयरली होता है, ठीक है। फिर अब देखो, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, पार्टनर को सैलरी भी दे दी, पार्टनर को कमीशन भी दे दिया, पार्टनर को बोनस भी दे दिया, और बचा प्रॉफिट हो सकता है कि हमने फ्यूचर के लिए रिजर्व भी बना दिया। अब जो बचता है वो प्रॉफिट पार्टनर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बांट लेते हैं। ऐसा होता है, बहुत सिंपल सा होता है। और ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है, ये सब होता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। बेटे ये जो सारे आइटम है, ये सारे आइटम क्या हुआ, ये जो सारे आइटम है इनको मैं बोलता हूं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्यों एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट में से तो बांटा। क्या बोलेंगे इन सब आइटम को, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ये जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं, देखो खर्चे ये भी हैं, खर्चे ये भी हैं, ध्यान से बनाइए, एक इंपॉर्टेंट। देखो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इन एक्सपेंसेस को मैं बोलूंगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ये जो खर्चे हैं, ये जो खर्चे हैं, ये जो एक्सपेंसेस है, इनको मैं बोलूंगा चार्ज
अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आप बोलोगे सर दोनों ही खर्चे हैं, ये भी खर्चे हैं, ये भी खर्चे हैं, ये पार्टनर्स को दिए और ये पार्टनर को नहीं दिए, इसको आपने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला, इसको आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल रहे हैं, ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? बेटे मैं बता देता हूं, P&L अकाउंट में जितने भी खर्चे लिखे हैं वो सारे एक्सपेंसेस कंपल्सरी हैं, आप लिख लीजिएगा। चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस में लॉस हो, ये सारे खर्चे आपको करने ही करने हैं, इसलिए इसको हम कंपल्सरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जितने भी कंपल्सरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इसलिए बोला जाता है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो पार्टनर को मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा क्या? नहीं दूंगा। रेम्युनरेशन दूंगा क्या? नहीं दूंगा। रिजल्ट ट्रांसफर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। समझ रहे बात को? ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, ये चीज तो आपने समझ ली। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसका हम फॉर्मेट बना के फॉर्मेट से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर्मेट को कैसे बना सकते हैं। तो अभी हम फॉर्मेट देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूं कि आखिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। देखो फॉर्मेट, सबसे पहले तो एक बात समझना, P&L अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देते हैं और डिक्रीज होता है तो डेबिट कर देते हैं। बहुत सिंपल सा रूल है और रूल से भी समझ सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं हम। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है, लास्ट में बनता है, तो हेडिंग ऐसे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हेडिंग प्रॉपर डालिएगा। अब ये जो प्रॉफिट बनता है, ये जो अकाउंट बनता है वो हमेशा किसकी हेल्प से बनता है? नेट प्रॉफिट की हेल्प से बनता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं बाय बैलेंस BD, आप चाहें तो बैलेंस BD भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन लें। मैं टाइम पे आपको गाइड करता रहूंगा कि इसमें क्या लिखना है, वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन ही लिखें। अब हमने देखा था कि ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले का, एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन लिखना सही रहता है। अब हमने पढ़ा था, एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे दो पार्टनर हैं, एक है ए एक है बी। सपोज कीजिए दोनों को इंटरेस्ट देना है, तो यहां हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को भी देना है, बी को भी देना है, ठीक है। तो यहां पे ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो कैपिटल में जाता है, इंटरेस्ट एस कैपिटल बीस कैपिटल। कई बार यहां पे करंट भी आता है, तो आप चाहे तो करंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में लिख दीजिएगा। कई बार किसी पार्टनर को आपको सैलरी देनी है, ठीक है, तो यहां एस कैपिटल और बीस कैपिटल, ठीक है, ठीक है। अब किसी पार्टनर को कमीशन देना है, सपोज कीजिए कमीशन देना है मुझे बी को, ठीक है, तो यहां मैंने लिखा 20 कैपिटल, ठीक है। यहां एक ही अमाउंट था इसलिए मैंने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, बोनस नहीं देना किसी को भी। ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल। बच्चों ये जो प्रॉफिट होता है ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट होता है, और ये जो प्रॉफिट होता है पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको डेबिट करना है। इसमें एक आइटम लिखना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म चार्ज करता है, उससे फर्म का कैपिटल प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है, ए का और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं आता है। अच्छा, अब बात ध्यान रखने की ये है कि ये जो आइटम मैंने लिखे हैं, ये जो आइटम सारे मैंने मेंशन किए हैं, ये जो है इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करे, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करे, इसको हम प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो एप्रोप्रिएशन नहीं किया जाता है। ध्यान से समझिए, बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही तो एप्रोप्रिएट किया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो एप्रोप्रिएट कहाँ से किया जाएगा, ठीक है। तो इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया होगा। एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करता है। P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी आइटम आते हैं उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना। अगर प्रॉफिट नहीं होता है, इन केस इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है, तो ये एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, ठीक है। P&L अकाउंट में जो भी आइटम आते हैं वो सारे कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं। कंपलसरी एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। आई होप आपको आज के वीडियो में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं।